मुंडका वार्ड 35 में पार्षद अनिल लाखड़ा का जन्मदिन, विशेष बातचीत में बताए विकास कार्य। मुंडका विधानसभा के वार्ड 35 के निगम पार्षद अनिल लाखड़ा का जन्मदिन सादगी और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों और समर्थकों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। विशेष बातचीत में अनिल लाखड़ा ने सबसे पहले क्षेत्र की जनता को उनके समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि वार्ड 35 में सड़क सुधार, सफाई व्यवस्था, नालियों की मरम्मत और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने सिलेंडर से जुड़ी योजनाओं और लोगों को मिल रही सुविधाओं पर भी जानकारी दी और कहा कि उनका लक्ष्य वार्ड के हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं मुंडका विधानसभा के वार्ड 35 में। हमारे साथ मौजूद हैं लोकप्रिय निगम पार्षद अनिल लाखड़ा, जिससे बात करेंगे जिस तरीके से दिल्ली देश की राजधानी के अंदर गैस की शॉर्टेज चल रही है, गैस बुक हो नहीं रही, इस पे बातचीत करेंगे अनिल लाखड़ा जी से। और उनका जन्मदिन भी है, सबसे पहले उनकी बधाई देते हैं जन्मदिन की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। लाखड़ा जी, जिस तरीके से गैस की शॉर्टेज चल रही है, गैस बुक हो नहीं रही, कितनी परेशानी आ रही है आपके पास, कितने लोग आ रहे हैं गैस के लिए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों को बहुत सारी परेशानी आ रही है। मेरे पास डेली तकरीबन ये है 20 से 30 आदमी मेरे पास कम से कम आ रहे हैं और फोन भी आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के जी। और भाई हमें गैस नहीं मिल रही है। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रहा, भाई युद्ध दूसरे देशों में चल रहा है तो हमारे देश को पहले से अपनी तैयारी ऐसी करके रखनी चाहिए थी कि भाई जो लोगों को किसी चीज में परेशानी ना आए। लेकिन यहाँ पे तो युद्ध दूसरे देश में हो रहा है, परेशानी हमारे देश में आ रही है। अरे भाई क्या मतलब सोच क्या है हमारे देश की, पहले से ही कुछ इस तरह का सोच होनी चाहिए थी, दूरदर्शी सोच रखनी चाहिए थी हमारे प्रधानमंत्री जी को कि भाई चाहे पेट्रोल का हो, चाहे डीजल का हो, चाहे गैस का हो, कोई भी कभी देश के पास में पर्याप्त मात्रा में भंडारण होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कोई तैयारी है ही नहीं। अब पूरे मेरे क्षेत्र के अंदर क्या पूरे देश के अंदर ये ऐसा हाहाकार मचा हुआ है, लोग भाग रहे हैं, सिलेंडर उनको मिल नहीं रहा है। छोटे छोटे जो वेंडर थे, जो छोटे छोटे काम करने वाले, जो रेडी पटरी वाले थे, वो अपना जो गुजर बसर करते थे छोटे छोटे सिलेंडर लेकर, उन्होंने तो बेचारे ने काम ही बंद कर दिया। क्यों? सिलेंडर मिल नहीं रहे, इतने महंगे हो गए, उनकी कैसे उनकी गुजर बसर होगा। और 2-3 हजार में जो है सिलेंडर मिल रहे हैं ब्लैक में। 3-3 हजार रुपए क्या होता है? ऐसे थोड़ी होता है भाई, कौन खरीदेगा 3-3 हजार में? लेकिन लोग मजबूरी में आके भैया अपना घर का चूल्हा जलाना है तो मजबूरी में जिनके पास पैसा वो तो खरीद लेंगे जी। लेकिन जो गरीब लोग वो कैसे अपना खाना बनाएंगे, वो कहाँ पर जाएंगे? तो ये बड़ा हमारे देश के लिए एक मैं कहता हूँ कि शर्म का विषय है जी कि हमने पहले से ही तैयारी करके रखनी चाहिए थी जी। तो हमारे देश की सरकार ने, मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन हम यहाँ पे फेल हो गए हैं जी। ये सरकार के फेलियर को दर्शाता है। जिस तरीके से एडवाइस जारी करी है कि अब आप लकड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हो, डीजल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, इससे आप गैस का घरेलू उपयोग करें, तो ये नाकामी दर्शाती है केंद्र सरकार की। देखो, ये मतलब मजाक का विषय ही है, ये बना दिया है लोगों ने क्या सरकार ने बना दिया मजाक का विषय कि गैस नाले के अंदर से, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते थे भाई नाले के अंदर से गैस आप निकाल लीजिए। अब गोबर के ऊपर आ गए हैं, लकड़ियों के ऊपर आ गए हैं। कई साल पीछे की याद जो प्रधानमंत्री ने दिला दी है। क्या देश इतना 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर इतना पीछे धकेल दिया है कि सन 90 में, 80 में जो है ना, 80 के अंदर ये लकड़ी से या उपलों से जलाकर अपना खाना बनाते थे या रोटियां बनाते थे। आज देश को उस समय की याद दिलवा दी मोदी जी ने जी। सिविक सेंटर की बात करें तो परसों जिस तरीके से हंगामा हुआ सिविक सेंटर में, जो बात रखना चाहते हैं आम आदमी पार्टी, तो विपक्ष हंगामे पे उतर आती है, कुछ विपक्ष चलने नहीं देते हैं सिविक सेंटर में। जिस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जो निगम पार्षद साथी हैं सारे जी, वो मैं जिस तरह हमारा क्षेत्र है 1.5 घंटा लगता है हमारे जाने का, हमें वहां पर पहुंचने में सिविक सेंटर, और 1.5 घंटा आने में लगता है जी। हम यहाँ से अपना समय खराब करके जाते हैं, लेकिन वहां पर जब समय खराब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वहां पर हम जब जाते हैं तो जो सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष
हाउस को चलवाना ही नहीं चाहता, उनकी मंशा ही नहीं है जी। कि हाउस चले, क्योंकि देखो विपक्ष का काम होता है कमियों को उजागर करना। जी। अब कमियां विपक्ष जैसे ही बताने लगता है वो जोर जोर से सत्ता पक्ष जो है चिल्लाने लग जाते हैं। ऐसे चिल्लाने से काम नहीं चलेगा। जी। आपकी कमी है वो स्वीकार करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हम सब दिल्ली के निवासियों के लिए ही आवाज उठाते हैं, दिल्ली के अपने क्षेत्र के कामों के लिए आवाज उठाते हैं और इतना समय निकाल के जाते हैं तो अपने क्षेत्र के भले के लिए जाते हैं। हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, जिस तरह हमारे क्षेत्र में, तो अपने वहाँ वो समस्याएं वहां पर उनके सामने रखने के लिए जाते हैं, कमिश्नर साहब को बताने के लिए जाते हैं। अभी हमारे क्षेत्र में गाड़ियों की समस्या है, कूड़ा उठने की समस्या है, रोड बनने की समस्या, बहुत सारी पार्कों की समस्या है, वो हम उनके पास में लेके जाते हैं। लेकिन वो जैसे ही कोई आम आदमी पार्टी से बोलना शुरू होता है, बीजेपी वाले हो हल्ला करके उसको हाउस को खत्म करवा देते हैं, भाग जाते हैं कुर्सी छोड़ के। मेयर 1 मिनट में इशारा कर देता, कोई बात नहीं। अच्छा। मेयर के सामने जो लोग बैठे रहते हैं वो इशारा करते हैं, सर सर निकलो निकलो निकलो। अच्छा। बस 2 मिनट में मतलब हाउस खत्म। तो ये तो दिल्ली के लोगों के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है जी। और गलत काम कर रहे हैं ये। जी। इस तरीके से अभी करोल बाग जोन में एक सफाई कर्मचारी की मौत हो गई ड्यूटी पे ही। आपके नेता विपक्ष अंकुश ने भी कहा कि काफी ये निंदनीय है, इसको लेकर किस तरीके से बात रखना चाहेंगे? देखिए, कर्मचारियों की मौत भी और भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। 1 करोड़ का मुआवजा भी मांगा जा रहा है उनके लिए। बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी हैं जो हमारे नेता विपक्ष जी ने बताए हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है कि कोई कर्मचारी हमारा काम करते हुए एक्सपायर हो जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता जी। उसके बस एक लिपापोती के उसमें उसके बच्चे हैं तो उनको नौकरी उसमें कच्ची नौकरी में डाल दिया जाता है जी। और कोई ऐसा मुआवजा या कोई ऐसा कोई वो प्रावधान नहीं कर रखा है। लेकिन हमारी मांग हमेशा रहती है कि ये हमारे सच्चे सिपाही हैं देश के, दिल्ली के जी, जो देश को सफाई रखते हैं, दिल्ली की नालियों की सफाई करते हैं, तो इन लोगों के लिए एक अलग से प्रावधान होना चाहिए जी। कम से कम 1 करोड़ रुपए तो मान लो कोई ड्यूटी के ऊपर एक्सपायर होता है तो उसको 1 करोड़ रुपए तो कम से कम मिलना चाहिए जी। और मैं इस एमसीडी डिपार्टमेंट के अंदर एक दुर्भाग्य ये भी है कि जब हमारे कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं ना, बड़ा दुख के साथ में ये चीजें मेरे को बोलनी पड़ रही है। हमारा कोई कर्मचारी रिटायर हो जाता है या कोई फाइल अपनी चलवानी होती है, कच्चे से पक्के की फाइल चलवानी होती है, या भी अपना पेंशन का पैसा लेना होता है, अपना और भी रिटायरमेंट का पैसा लेना होता है, तो जब हमारे निगम के जो रिटायर वाले हैं जब जाते हैं वहां पर अपने काम के लिए, उनसे रिश्वत मांगी जाती है। हमारे डिपार्टमेंट के लोग रिश्वत मांगते हैं, एमसीडी के लोग नोच के खाते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं तो चाहूंगा कि भी इसमें एमसीडी का सुधार होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति वहां पर आए तो उससे पैसा ना मांगा जाए, ये मेरी मांग है जी। अभी फिलहाल में आपकी 2 फोटो वायरल हो रही हैं, वो क्या है, मतलब किस तरीके क्या कहना चाहेंगे लोगों से? देखो, जब व्यक्ति काम करने लगता है, लोगों ने मेरे को बड़ी उम्मीद के साथ में चुनाव जिताया है और मेरे पे भरोसा करके जिताया। मैं 5 साल भी पहले भी मैंने ईमानदारी के साथ में काम किया। मैं पहला ऐसा निगम पार्षद रहा कि जिसने जितनी भी कॉलोनियां थी या भी जितने भी गांव हैं, सबको मैंने अपने अधिकारियों का एमसीडी को बोला भाई किसी से चाहे गोदाम बनाता हो चाहे मकान बनाता हो, किसी से एक भी पैसा नहीं लेना, और वो 5 साल लिया भी नहीं गया। अब भी मैंने जैसे ही लोगों ने मेरे को चुनाव जिताया, मैंने वैसे ही अपने अधिकारियों को बुला के बोल दिया भाई ना तो कॉलोनी वालों से किसी से पैसा लेना है, ना गांव वालों से किसी से पैसा लेना, किसी से कोई पैसा नहीं लेना, बिल्कुल चोरी नहीं करनी है, क्योंकि मकान कोई भी बनाता है बड़ी मुश्किल से बनाता है। हमने पूरी जमा पूंजी, पूरे जीवन की जमा पूंजी करके वो अपना मकान बनाता है और उससे कोई पैसे लेने के लिए जाता है तो उनके दिल में तकलीफ होती है। तो इसको देखते हुए मैंने जो है ना सभी अपने अधिकारियों को बोला, और भगवान के उससे आशीर्वाद से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से मेरा गुजारा अच्छा है, मेरे को ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन राजनीति में कुछ लोग होते हैं, एक आध लोग जिनको भाई मैं जीता हुआ जो ना पहले दिन से उनको तकलीफ होने लग गई, तो वो इलेक्शन में खिलाफ थे, वो तो मेरे सामने लिखेंगे मेरे बारे में। ठीक है, राजनीति में कुछ लोग ऐसे होते हैं, 1-2 लोग जिनको कोई मतलब नहीं होता, कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो उसके ऊपर इल्जाम लगाना ही लगाना। ठीक है, अरे हमारे देश में तो भगवान राम को नहीं छोड़ा, भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, हम तो एक मामूली आदमी है, हमारे ऊपर इल्जाम लगाने में क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता। अब मेरे साथ मान ले कोई मेरा साथी है, दोस्त है,
अब मान लो उसका भी साथ में लगा दो नाम, या कोई और मेरे साथ में कोई आ भी गया बैठने के लिए 2 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, उसका डाल दो, तो इससे कोई ये औचित्य नहीं बढ़ता। बिल्कुल शर्मनाक काम वे कर रहे हैं जी। और घटिया सतर के ऊपर वे उनकी जो मंशा है वो छोड़ रखे, पैसे देकर एक ऐसा अकाउंट बना के जिसका कोई आता पता, कोई वाली वारिस है ही नहीं, वो छोड़ रखे हैं। पैसे देकर उनको 2-2, 4-4 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए महीने में तनख्वाह दे देते हैं। अब भाई आपका काम है सिर्फ अनिल के खिलाफ लिखना, बाकी वो तो जनता जानती है, सब लोग जानते हैं मेरे बारे में। कोई विश्वास इन बातों पे कर ही नहीं रहा है भाई, क्योंकि मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और मेरे क्षेत्र के लोग जानते हैं, आज भी जानते हैं कोई किस तरह से अपनी ईमानदारी के साथ में जो अनिल लाकड़ा काम करता है। तो ये तो कोई छिटाकशी राजनीति में चलती रहेगी, मैं इन चीजों से कोई बुरा भी नहीं मानता उनसे, उनका काम है लगाते रहो इल्जाम, बल्कि मैं तो मजबूत होता हूँ। ऐसे लोग जब मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं ना तो मैं तो मजबूत होता हूँ। लगाने तो वो उनकी मानसिकता है, वो जो छोटी सोच लेकर वो आए हैं भाई, वो उनकी मानसिकता, वो काम करते रहो। मेरा काम है अपना काम करना और मैं आगे बढ़ता रहूंगा, अपना काम करता रहूंगा। जी, आज आपका जन्मदिन है, लोगों को किस तरह आभार प्रकट करना चाहेंगे जो आपको शुभकामना दे रहे हैं, और किस तरह आभार प्रकट करना बिल्कुल, मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर मैं सबको धन्यवाद करता हूँ और सबसे मेरा निवेदन यही है कि आप ऐसे ही मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, और जो आशीर्वाद मेरे को आप लोगों ने दिया है मैं उस पर खरा उतरूंगा। ये मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ और सुबह लग के शाम तक आप लोगों की सेवा में हूँ। आपका फोन भी उठेगा और आपके काम भी होंगे, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।